ओके तो मुझे हाँ मोहित था, ठीक है ओके। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको? ग्रुप 15 के लास्ट हमने कहाँ पे कल छोड़ा था? टॉपिक को बताओ। मैम हाइड्राइड पढ़ाई रिड्यूसिंग थी आपको, पावर। हाइड्राइड पढ़ाई थी ना आपको ग्रुप हाइड्राइड एक्सप्लेन करना एक्सप्लेन करना था। यस ओके। तो ग्रुप 15 में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइड्राइड का थोड़ा कॉमन प्रॉपर्टी देख लेंगे, वेरिएशन देख लेंगे, फिर ऑक्साइड में चलेंगे, फिर क्लोराइड में चलेंगे, एंड उसके बाद हम प्रॉपर चले जाएंगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में चले जाएंगे। क्लियर है? तो थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। तो इनके वेरिएशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में चलते हैं। ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करा था? ये किस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं? NH3 नोन एज ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं ये। therefore ट्राई हाइड्राइड, जस्ट अ मिनट। ओके तो ट्राइडेड में क्या क्या हो जाएगा? NH3 आ जाएगा, PH3 आ जाएगा, अगर आप हाइड्राइड बनाओगे ASH3 आ जाएगा, SBH3 आ जाएगा और BIH3 फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके कुछ जनरल फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी नीचे की तरफ डिक्रीज करता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। तो एक बार दोबारा आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो डाउन द ग्रुप, बेसिकली पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप वाले जो वेरिएशन है उनमें ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है तो डाउन द ग्रुप क्या होता है आपको बताती हूँ मैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, और इन सब के ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है और बॉन्ड एंथैल्पी एंड बेसिक प्रॉपर्टी एंड हम ले सकते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बेसिक प्रॉपर्टी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर decreases down the group and down decreases down the group। so कैसे होगा? मैं अगर स्टेबिलिटी लेती हूँ तो ट्रेंड कैसा रहेगा? NH3 is more stable। प्लीज राइट इट डाउन, यहाँ पे जो दे देती हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना जो भी। ठीक है PH3 is greater than ASH3 is greater than SBH3 is greater than BIH3। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। ठीक है हाइड्राइड के बाद आता है बॉन्ड एंगल। यस बिकॉज मैं बॉन्ड एंगल की बात अभी आपको बताती हूँ। बॉन्ड एंगल का जो वेरिएशन होता है, बॉन्ड एंगल की वेरिएशन एग्जैक्टली वही होगा। डिक्रीज हो रहा है, सारे डिक्रीज कर रहे हैं। बॉन्ड एंगल में NH3 का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज ग्रेटर देन PH3 इज ग्रेटर देन ASH3। इसको लेकर रीजनिंग क्वेश्चन आता है। आपको बताती हूँ कैसा रीजनिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है ओके ओके अच्छा जैसे कि अमोनिया का अगर 107 डिग्री, और अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, तो ये यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 93 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? इट बिकम्स 93 डिग्री और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इट कम्स टू बी 91 डिग्री और धीरे 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 घटते घटते हो जाएगा। आप अगर आपको अगर प्रॉपर आपका बॉन्ड एंगल अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी, विल गेट देयर। ठीक है रीजनिंग क्वेश्चन आता है मोस्टली इन दोनों को लेके आता है। द बॉन्ड एंगल in ammonia is 107 degree whereas the bond angle in PH3 is 93 degree। explain क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप? इंक्रीज इन साइज, नाइट्रोजन फिर से फॉस्फोरस में आते ही साइज का इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज हो जाता है और जैसे ही साइज इंक्रीज हो जाता है
बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होता है वो घट जाता है। आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूं या आर यू गेटिंग ऑल दिस? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बॉन्ड एंगल के ऊपर। ऑल ऑफ यू, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन अगर चाहूँ तो मैं, आप मुझे बताओ NH3 और PH3 के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप 11th क्लास में भी कर चुके हो, मैंने आपको खुद कराया है। बॉन्ड एंगल इन PH3 is 93 degree, explain. Or you can say what is the reason behind it? What is the reason behind this variation? जबकि दोनों के स्ट्रक्चर पिरामिडल होते हैं, दोनों में एक एक लोन पेयर होते हैं, दोनों के शेप और स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, बट why this variation is, इसका एंगल 107 डिग्री और इसका एंगल आ गया 93 डिग्री। आंसर क्या लिखना है? छोटा अगर आपको आंसर लिखना है कहीं पे तो यू कैन गो थ्रू दिस आंसर। प्लीज लिख दो आप कि PH3 with the increasing size bond pair repulsion decreases, so bond angle 2 decreases, bond angle 2 decreases, so this is the reason। नीचे आते आते फॉस्फोरस का साइज जो है वो नाइट्रोजन से कई ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो जब साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी घट जाता है और एंगल भी घट जाता है। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम अगले टॉपिक में चलते हैं, बॉन्ड एंगल के बाद बॉन्ड एंथैल्पी पे चलते हैं। प्लीज इसे नोट डाउन कर जल्दी से। यस दिस इज डन। नीचे वाला पोर्शन डन है मैम, नीचे वाला 1 मिनट रुक जाओ, लिखना है वहाँ। क्विक हाँ जल्दी लिखो। आज एक्चुअली पता है प्लान कर रही थी मैं इवनिंग क्लास के लिए, सोच रही थी थोड़ा इवनिंग क्लास रख लूं, बट कोई नहीं, खत्म कर लेते हैं क्लास, ठीक है। आज हमारी क्लास वैसे नॉर्मली 12:30 बजे होती है ना, आज थोड़ा मुझे आज एक्चुअली 11th की क्लास रह गई मेरी, तो डिले हो गया क्लास ना। सो ये लिखो जल्दी हो गया। मैम हो गया। ओके, एंड एंट्रेंस के बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिवाइज हो रहा है? हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप हाँ लोग मैम, पढ़ते स्टार्ट चलो। हो गया है। हाँ यस, मैंने आपको क्या कहा है, पहले CBSE, पहले एंट्रेंस के बच्चे पहले CBSE के जो मैंने नोट्स दिए हैं ना उसको अच्छे से पढ़ लेना है। मैम वो तो अभी काफी अभी कुछ थोड़े नहीं कर है। रखे हैं, तो अच्छी तरह हो रखे हैं। हाँ अभी तो रिसेंटली खत्म हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। ओके पैसे रखना। मैम आज क्लास लोगे आप? हाँ आज है क्लास, शाम को है क्लास, मिस नहीं करनी है। अब तो बोर्ड एग्जाम, क्लास मिस नहीं करनी है कोई भी क्लास। टाइम क्या रखोगे? मोस्ट वाली 9:30 रख सकते हैं बेटे, तो अभी आपको मैंने पेपर भी नहीं दिया है ना, जस्ट अ मिनट। 9:30 तो क्लास है आपकी, अभी मैं सेंड करूंगी आपको पेपर। CBSE 100% परफेक्ट लो पूरा, उसके बाद एंट्रेंस में जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारे प्लीज नोट डाउन कर लो। कोई भी कोई वेरिएशन नहीं आता है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए कौन सा रीजन दिया जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्यों घट रहा है? Will you please tell me why bond enthalpy decreases down the group? Due to increase in bond length, please. Due to increase in bond length.
क्योंकि नीचे की तरफ साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा, और अगर बॉन्ड का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो उसे तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए। बॉन्ड का अगर लेंथ बड़ा हो जाएगा तो ये इजीली टूट सकता है, मुझे कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए। दैट्स व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये इसका पॉइंट है। ओके, अच्छा, बॉन्ड एंथैल्पी के बाद बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी को आप अदरवाइज क्या कह सकते हो, एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, आपको पता है बेसिक प्रॉपर्टी को एसिडिटी कहा जाता है, और एसिडिक प्रॉपर्टी को उसका जो फैक्टर होता है कौन मेजर करता है, बेसिसिटी कहते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। सो दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये जो मेरे पास जो ये है, ये जो हाइड्राइड प्रेजेंट है, सबसे बड़ा बेस कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस डाउन तक बता दिया है मैंने। तो बेसिक प्रॉपर्टी का डिक्रीज करता सबसे बड़ा बेस कौन है, अमोनिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, उसके बाद PH3 एंड देन माय BiH3। अच्छा, ये पॉइंट आपको जब मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस दिए थे मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे। Will you please tell me the reason behind it? Will you please tell me why this happens? Why this happens कि बेसिक प्रॉपर्टी का नीचे की तरफ घट रहा है, प्लीज। मैम साइज साइज है एंड साइज आप कह सकते हो due to increase in size and decrease in electron density। यहाँ पे जगह नहीं है, can you please write it? सबके रीजन जानना बहुत जरूरी है। ड्यू टू size, just a minute, and decrease in electron density, because outer shell में जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहेगा, डेंसिटी जितना अच्छा रह पाएगा उतना बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। तो साइज के बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी घट जाती है, एंड दैट इज द रीजन कि बेसिक प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है, अब आप मुझे बताओ बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब है टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोटोनेशन। टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोटोनेशन, हम बेसिक प्रॉपर्टी को और क्या कहते हैं, टेंडेंसी टुवर्ड्स प्रोटोनेशन। तो सबसे बेटर प्रोटोनेशन कौन करेगा, एमोनिया सबसे अच्छा प्रोटोनेशन करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। लास्ट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर और बेसिक प्रॉपर्टी हम इनफैक्ट एक ही उसमें मेजर में लेते हैं उसको। बेसिक प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीडाइजिंग पावर में भी आप लिख सकते हो कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका हो जाएगा, दिस देन दिस देन दिस देन दिस देन BiH3। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखवा देती हूँ, ठीक है, लेट मी, ये आपने लिख दिया होगा, आई होप। मैं इसको मैम नीचे वाला रब मत करना अभी। नहीं करूंगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लेफ्ट है मेरा, ये करा देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में मैं आपको अभी टाइम दूंगी, 2 मिनट टाइम दूंगी, आप लिख देना फटाफट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में अमोनिया ज्यादा है PH3 का, देन AS3 का, देन SBH3 का, देन BiH3 का। ये हाइड्राइड में इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ये ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, सो राइट इट डाउन, फटाफट से इसे लिखो, फिर हम चलेंगे। ठीक है, ध्यान रहे ऑक्सीडाइजिंग एंड दिस बेसिक प्रॉपर्टी ये बिल्कुल सेम बैठते हैं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे वही चलता है।
ठीक है, इसे रफ कर लो आप, फिर मैं चलूंगी आपको दूसरा कंसेप्ट मैम मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी छोड़ दीजिएगा। अच्छा लिखा नहीं है, लिखो लिखो, जस्ट कमेंट लिखो। मैम हो गया। डन हो गया, चलो मिटा Yes, देते हैं ma'am. इसको। ओके ओके नाउ अब हम चलेंगे दूसरा भी पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, ये तो मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह लिखवाया है, आपको मैंने एसिडिक प्रॉपर्टी का भी ऑर्डर बताया था, हाइड्राइड में देख लो, पॉइंट आपने नोट करा होगा डेफिनेटली, करा है? यस मैम। यस Yes, ma'am. देखो अगर कोई इस चैप्टर को रटना चाहे ना, कोई अगर रटना चाहे, लर्न करना चाहे, तो चैप्टर बहुत इजी है, लर्न करके आप आगे चले जाओगे, आप एग्जाम भर जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं आप लिख के भी आ जाओगे, स्कोर भी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इस चैप्टर को समझना चाहे ना, तो देयर आर मेनी थिंग्स जो आप समझ अगर आपको वाकई में चैप्टर को समझ के आगे बढ़ना है, क्लियर होना है कंसेप्ट को, तो इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, तो और हमेशा ये बेटर होता है कि चीजों को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो बेसिकली मेरा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट बेसिकली डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डिक्रीज वाला मैंने आपको बता दिया, ये सब प्रॉपर्टीज है जो इंक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा एक ही मेन अगर मैं देखूं तो दो पॉइंट है, दो क्या लिखा था मैंने बताया आपको, बॉइलिंग पॉइंट, यस boiling point and acidic property. And reducing power, increase down the, ठीक है, ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है जो नीचे की तरफ इंक्रीज होता है when we move down the group. These three properties they increase down the group. Okay, अच्छा अब हम चलते हैं सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट में, थोड़ा एक्सेप्शन से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या एक्सेप्शन में माना जाता है। सबसे पहले चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में ठीक है, ओके डेफिनेटली ऐसा होता है कि फॉस्फोरस से लेके बिस्मथ तक इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ, इंक्रीज फ्रॉम फॉस्फोरस टू बिस्मथ, ये जो प्रॉपर्टीज है, जो बॉइलिंग पॉइंट कंसेप्ट है, वो इंक्रीज करता है। एक्सेप्शन क्या होता है, नाइट्रोजन का अगर ये इंक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ, तो सबसे कम होना चाहिए नाइट्रोजन का, फिर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, राइट, बिकॉज नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है। बट ये ट्रेंड जो होता है फॉस्फोरस ऑनवर्ड्स अच्छे से देखने को मिलता है, फॉस्फोरस के नीचे इंक्रीज करता है, सबसे कम फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर ऐसे चलता है। बट जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट नाइट्रोजन, सेकंड पीरियड एलिमेंट जो है possess extraordinarily, please you can write it, high boiling point due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, आप NH3 लो, आप आगे बढ़ जाओ H2O चले जाओ, अब आगे बढ़ जाओ HF चले जाओ, आगे जाओगे तो हाइड्रेट तो बनेंगे, ये NH3 बनेगा, फिर H2O बनेगा, फिर HF बनेगा, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
and you know boiling point is directly proportional to hydrogen bonding. तो बिकॉज नाइट्रोजन के पास जो हाइड्राइड है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी from PH3 to BiH3 because we are doing with hydrides, और यहाँ पे एक्सेप्शन में NH3. NH3 poses extraordinarily high boiling point due to hydrogen bonding because boiling point is proportional to hydrogen bonding. तो NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ओनली NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकियों में नहीं है. तो NH3 का थोड़ा ज्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट और बाकी का नॉर्मल ट्रेंड रखाता है, यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे क्या ऑर्डर नेट मुझे मिलता है, तो अगर मैं ऑर्डर देखूं बॉइलिंग पॉइंट का तो मुझे क्या मिलता है, PH3 ग्रेटर देन ASH3, सॉरी लेस देन ASH3, लेस देन, यहाँ पे NH3 बीच में एंटर करता है, यहाँ पे NH3 का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो और उसके बाद मेरा आता है SbH3 और फिर आता है BiH3. तो ये ऑर्डर आपको मांगा जाता है, ये क्वेश्चन के तौर इसमें आता है, क्वेश्चन नहीं पूरा. Arrange the hydride in their increasing boiling point, ये क्वेश्चन आता है. क्लियर है? सो राइट इट डाउन, राइट इट डाउन. राइट इट डाउन. अच्छा ये हो चुका है मेरा, ये मेरा आ चुका है आपका बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस देते हैं. और सेम ट्रेंड अप्लाई कर देना ग्रुप 16 के लिए, ग्रुप 17 के लिए आप खुद अप्लाई कर देना, ऐसे वही फॉर्मूला यूज कर लेना जो मैंने आपको बताया है. पहला वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई पोजेस करेगा, उसके बाद नीचे की तरफ फिर बढ़ेगा. ठीक है. अच्छा बॉइलिंग पॉइंट के बाद चलते हैं एसिडिक प्रॉपर्टी. एसिडिक प्रॉपर्टी में चलते हैं. तो आपने ये लिखा? Yes, ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं. एसिडिक प्रॉपर्टी हम चलते हैं, यहाँ पे बता देते हैं आपको एसिडिक प्रॉपर्टी. और उसके बाद और एक क्या है बेटे, रिड्यूसिंग पावर है. तो राइट इससे पहले देखो, फिर मैं इसे रब करती हूँ और दोनों को एक साथ करा दूंगी. Should I rub it? Yes. Yes, ma'am. ओके. तो एक्सप्लेनेशन, रीजनिंग सब कुछ आपको बता दिया गया है. आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ NH3 अमोनिया एंड फॉस्फाइड which one is having higher boiling point and why? क्या लिखोगे? Ammonia is having high boiling point due to formation of hydrogen bonding. अच्छा, next is my acidic property. तो now acidic property का ऑर्डर क्या है आपको बता दें कि नीचे की तरफ बढ़ता है डेफिनेटली. तो NH3 की एसिडिक प्रॉपर्टी इज लेस देन PH3 is less than ASH3 is less than, and what is acidic property? Tendency to release H+. यहाँ पे लिख दो. acidic property tendency to release H+. ठीक है. So this is less than SbH3 is less than BiH3. ओके. तो एसिडिक प्रॉपर्टी नीचे की तरफ बढ़ता है. रीजन क्या दोगे? क्या रीजन दोगे? यस, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. Due to increase in size, increase in bond length, bond
इजी टू रिमूव एन H प्लस, साइज बढ़ जाता है नीचे की तरफ, साइज जब बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ जाता है, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है तो H प्लस को निकालने के लिए उसे इजी हो जाता है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाता है, डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो ये रीजन है, रीजन क्या है, ये डिक्रीज इंक्रीजिंग ट्रेंड का, due to increase in size and increase in bond length, decrease in bond enthalpy, easy to remove an H plus। तो ये रीजनिंग आप दे सकते हो इसके लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर है? उसके बाद हम कहाँ पे चलते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी के बाद, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? आप मुझे बताओ, एमोनिया है, ये H plus इजीली रिलीज करेगा या SBI-H3 है ये इजीली रिलीज करेगा? बताओ मुझे। बॉन्ड लेंथ ये NH3 होगा। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दे देती हूँ, थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है इन चीजों को। दिस इज माय अमोनिया, ओके ओके, दिस इज माय BiH3। कंसेप्ट क्लियर है? दिस इज माय NH3 अमोनिया, दिस इज माय BiH3 बिस्मथ हाइड्राइड। ठीक है, अब आप मुझे बताओ किसमें से मैं हाइड्रोजन को इजीली निकाल सकती हूँ? जहां पे बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा बॉन्ड, वहां से मैं इजीली हाइड्रोजन को निकाल सकती हूँ क्योंकि एंथैल्पी घट जाएगी। दैट मींस इन दोनों में कौन इजीली H प्लस को रिलीज करने वाला है? बिस्मथ हाइड्राइड जो है ये इजीली हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। दैट मींस दिस इसके BiH3 का एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, because it can easily release H plus. So with increase in bond length, enthalpy decreases and easy to remove an H plus. Okay, तो यहाँ से हम this is done, clear concept। हम चलते हैं लास्ट पॉइंट इज रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर के ऊपर भी रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं। ठीक ठीक ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी के बाद हम चलते हैं रिड्यूसिंग पावर। यहाँ पे करा देती हूँ मैं, ये एसिडिक प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग पावर का। ट्रेंड कैसा रहेगा रिड्यूसिंग पावर का? सेम ट्रेंड नीचे की तरफ बढ़ता है डेफिनेटली। रिड्यूसिंग पावर में आपको उसको थोड़ा दूसरे से एक्सप्लेन करूंगी अभी। क्लियर है? ओके, तो लगभग जो हम पढ़ते जा रहे हैं तो कई सारे रीजनिंग क्वेश्चन के अंदर से होते जा रहे हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ ASH3, SbH3 एंड BiH3 which one is more reducing in nature? Which one is more reducing? BiH3। इसके रीजन क्या दोगे? the same thing with increase in size, bond length increases and bond enthalpy decreases। the same reasoning मैंने आपको वैसे भी कहा है, एसिडिक मींस रिड्यूसिंग पावर, तो रीजनिंग बिल्कुल सेम बैठेंगे दोनों की। रीजन क्या रीजन आने वाला है इसमें? with increase in size, आपको पता है रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यस मैम। ठीक है, अच्छा दूसरे तरीका बताती हूँ एक्सप्लेन करने का। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है ये खुद क्या हो जाएंगे? Oxidize. एंड व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाँ आप ये बोल सकते हो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन कॉल इट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। को भी आपको याद करो, आपको रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया गया था। ऑक्सीडेशन का कई सारे मतलब होते हैं, तो उसमें से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इन सब में से कौन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इजीली करेगा? अभी बताया था आपको, जिसका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा वो इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो विद इंक्रीजिंग साइज bond length increases and enthalpy decreases। So,
ठीक है, तो ये रीजन हो गया हाइड्राइड का। तो सारे आपने पढ़ लिया है वेरिएशंस वगैरह। अब हम चलेंगे ग्रुप 15 ऑक्साइड में चलेंगे। कितना टाइम बचा है? और अभी 5 मिनट के आसपास है, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करा दूंगी। मैम 3 मिनट। 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट बचे हैं। हाँ कोई बात नहीं, जितना हो सके हम कर लेते हैं। ओजस लिखो, इसे लिख दो। और लिख ओजस लिया में मैम। हाँ मैम बस 1 मिनट लिख रहा हूँ। खाली मैं ओजस का नाम इसलिए लेती हूँ, क्यों लेती हूँ पता है? क्योंकि ओजस थोड़ा लिखने में टाइम लगाता है बहुत ज्यादा। वो एक्चुअली पहले समझता है, उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। बाकी मैम मैं हर एक बच्चे को बोल रही हूँ, सबको लिखना है, ये प्रॉपर लिखते चलो। मैम अगर हो बाई गया। चांस आपके हो गया है तो आपने प्रिंट आउट निकाला नोट्स के? मैम प्रिंट आउट मैम निकाल दिया, पर गलत ऑर्डर में निकल गए सारे। हाँ तो ये थोड़ा मेहनत करो ना, मेहनत करो, उसे सेट करो थोड़ा सा, कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा दूसरा आएगा। हाँ अच्छा, आज कितने बजे उठा है वो, जस्ट मुझे बताओ। When? मैं 12 बजे। वेरी नाइस, क्लैपिंग फॉर ओजस। ठीक है, ओके, तो मैं इसको रद्द करने जा रही हूँ। और एक खाली एक्चुअली देखो, ओजस क्या है ना, ओजस थोड़ा सिंपल है, वो ना बोल देता है कि मैं लेट उठा 12 बजे। आप में से बहुत सारे बच्चे हो, मुझे ये 100% पता है, आप लोग लेट उठते हो। आज वैसे भी संडे है, स्कूल की क्लासेस तो होती नहीं है, तो लेट उठते हो। एग्री नहीं करते हो अलग बात है, पर लेट उठते हो कि नहीं उठते हो? और हमारा ओजस No, ma'am. बोल देता है 10 बजे। हाँ कितने बजे? देखो संडे 10 को बजे। 6 बजे तक, संडे को 6 बजे तो कोई नहीं उठता है ना, कोई नहीं उठता है 6 बजे संडे को, उठता है? हाँ नो मैम। 6 बजे कोई भी नहीं उठता है। रिया, रिया शायद थोड़ा जल्दी उठती है। रिया नहीं मैम, मैं तो 10 बजे उठी हूँ आज। 10 बजे उठती है। तुम तो रात को भी जल्दी सोते हो रिया। यस नहीं मैम, वो रात को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसलिए 1 बज गया था। 1 बज जाते हैं, हाँ ठीक है, फिर तो अलाउड है, अलाउड है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो कोई बच्चा ठीक है 8, 8:30, 9 भी चलता है। मैम 10, मुझे 10 नींद कल onwards 4 बजे आई थी। 10 ऑनवर्ड्स का मतलब है वो आप बहुत ज्यादा स्लीपिंग, आपका ज्यादा सो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, सो लो। उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम आएगा ना, फिर रात को 4 बजे सोओगे और 5 बजे उठोगे सुबह। ये होता है, ऐसा हो जाता है ना, होता है कि आप सबको पता होगा, हमने भी करा है, रात को 4 बजे सो के सुबह 6 बजे भी उठा है और फिर पढ़ा है, ऐसा भी होता है। ओके, तो आज अभी मैं क्या अभी आपको कराने जा रही हूँ, अभी ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। टाइम मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। मैम 1 मिनट से कम बचा हुआ है अभी। ऑक्साइड्स में चलते हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स को लेके मैंने कुछ पढ़ाया था पहले, जैसे हाइड्रेट को लेके आपको पहले बताया गया था, एसिडिक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ऑक्साइड को लेके कुछ बताया था या बिल्कुल न्यू टॉपिक है? नहीं पढ़ाया था ना? आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ाया है मैंने ऑक्साइड के बारे में, कि N2O5 है, P2O5 है, तो नहीं पढ़ाया है आपको? कोई ट्रेंड वगैरह कुछ बताया है आपको कैसे? नहीं ना, नो मैम। नहीं पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया है आपको, ऑक्साइड के लेके कुछ भी नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो आज जानेंगे, आज सब कुछ जानेंगे ऑक्साइड का। वैसे हाइड्राइड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्साइड के ऊपर बहुत फ्यू क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत जान लेना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर